महंगाई ने सबसे ज्यादा परेशान किया है मिडिल क्लास को। किचन का पूरा बजट गड़बड़ हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार हर महीने एक व्यक्ति दूध, सब्जी, खाद्य तेल पर पिछले साल अप्रैल तक जहां 5,000 रुपए खर्च करता था, वहीं उसे अब इतनी ही चीजों के लिए 5,600 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी उस पर 600 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इस अतिरिक्त भार ने थाली का अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है। महंगाई की मार से थाली का जायका बिगड़ गया है। भरपेट भोजन के लिए या तो ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है या फिर खाने में कटौती करनी पड़ रही है। चाय में चीनी कम है तो दाल में पानी ज्यादा, सलाद से टमाटर गायब है तो सब्जी से तेल नदारद। रोज बढ़ती महंगाई ने खाने का स्वाद बिगाड़ दिया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जहां कारोबार चौपट है, वहीं बेरोजगारी दर भी बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में कमाई जहां घटी है, वहीं महंगाई की मार से आम इंसान बेहाल। दूध महंगा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी अपना दिन पहले दूध और चाय से स्टार्ट करता है। दूध के तो प्राइस 5 रुपए 10 रुपए कम होने चाहिए कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। 20 पैसा कभी 40 पैसा रोज बढ़ रहा है। करीबन एक महीने में 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल बढ़ गया है। अभी ये दाम कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं चलता। जो 2 किलो लेता था वो आधा किलो सामान ले रहा है। टमाटर भी पहले आदमी 1-1, 2-2, 5-5 किलो लेता था, पाव आधा किलो तो कम चला रहा है। भिंडी गिल की हर चीज़ों का मतलब फर्क पड़ा पेट्रोल में। बजट काफ़ी हिला हुआ है, तो जैसे डेली रूटीन का हमारा चलता है उसका तो वो नहीं चल पा रहा है हमारा उस तरह से। सेविंग से निकाल के राशन पे लग रहा है। दालें हो जाए, सब्जियां हो जाए, दूध में सीधा 5 रुपए बढ़ गए, दालों में 5-5 रुपए बढ़ गए, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है बजट को बैलेंस करना। हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। गैस की महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई, सब्जी की महंगाई बढ़ गई, यहाँ तक कि तेल की जो कि हर चीज़ में यूज होती है, बहुत परेशानी हो रही है। आम भाषा में कहें तो महंगाई 2 तरह की होती है। पहला रिटेल यानी खुदरा, दूसरा होलसेल यानी थोक। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। जहां तक थोक महंगाई का सवाल है, तो इसने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसका सीधा मतलब है महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। कच्चे तेलों के दाम बढ़े हैं और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के रेट भी बढ़ा दिए हैं। जो फैक्ट्रियों से माल उत्पाद निकलते हैं उनकी भी महंगाई बढ़ गई है। तो जब फैक्ट्रियों में उत्पाद के दाम बढ़ेंगे तो थोक मंडी में जब वो जाएंगे तो उसके दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। दूसरा सप्लाई चेन का इशू है। ड्यू टू कोरोना आप देखेंगे बहुत सारे सप्लाई चेन कंसंट्रेट थे। तो जब भी सप्लाई चेन कंसंट्रेट पे आता है तो थोक महंगाई से लेकर रिटेल महंगाई तक बढ़ती है। तो वो सप्लाई चेन कंस्टेंट की जो समस्या ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक आई है, वो भी एक थोक महंगाई बढ़ने का कारण है। रॉ मटेरियल भी महंगे हो रहे हैं, आपके कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये सब कारण मिलके जो वस्तुएं फैक्ट्री से बाहर निकलती हैं उनकी प्राइसिंग बढ़ गई है। इस कारण से आपकी थोक महंगाई बढ़ रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई 12.94% के साथ अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसके पहले अप्रैल महीने में थोक महंगाई 10.49% पर थी। मार्च 2021 की तुलना में इसमें करीब 7.39% की बढ़त हुई है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का असर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिटेल इन्फ्लेशन जो कॉमन मैन को इंपैक्ट करती है उस पे आता है। अब देखिए, मे की बात देखिए, 12.94% WPI यानी थोक इन्फ्लेशन था, तो रिटेल इन्फ्लेशन भी एक बहुत हाई लेवल यानी 6.3% पे आया, जो कि RBI के कंफर्ट लेवल से कहीं ज्यादा है। पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन चाहे रिटेल हो चाहे WPI हो ज्यादा है। तो हालात क्या है? आम आदमी के लिए कमाई कम, खर्चा ज्यादा। पिछले कुछ दिनों में स्टील, कॉपर से लेकर दूध और पेट्रोल डीजल तक हर चीज की कीमत बढ़ने से महंगाई आसमान पर पहुंचती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा आग लगी है खाद्य तेलों की कीमतों में। मई 2020 और जून 2021 के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 118 रुपए तक बिकने वाला सरसों का तेल 200 रुपए, वनस्पति घी 90 से बढ़कर 135, रिफाइंड तेल 90 से 150, 100 रुपए वाला सोयाबीन ऑयल
153 और 86 रुपए में मिलने वाला पाम ऑयल 133 रुपए में मिल रहा है। सरसों तेल देख लो आसमान छू रहा है। जो लोग टीन लेने आते थे वो आज 1 किलो बोतल की तेल ले जा रहे हैं। रेट बढ़ने से एक आम आदमी को बहुत नुकसान है। त्राहिमाम मचा हुआ है जो है ना। सामान सब का दाम देख लीजिए आप, तेल का दाम देख लीजिए, डालडा का दाम देख लीजिए, रिफाइन का दाम देख लीजिए, सब्जी में तो आग लगा हुआ है। तो चारों तरफ तो यही स्थिति, क्या क्या चीज़ गिनाया जाए आपको। परेशानी तो बहुत हो रही है। एक सरसों का तेल एक आसमान छू ली, दोहरा शतक मारने पर आगे 200 रुपये। एक साल में खाद्य तेलों के दाम 50% बढ़े। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेट्रोल डीजल की तरह ही भारत खाना पकाने का तेल विदेश से आयात करता है। कच्चे तेल और सोने के बाद वनस्पति तेल भारत की तीसरी सबसे बड़ी आयात वस्तु है। भारत में वनस्पति तेल का आयात केवल 2 दशक में 40 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ टन हो गया है। भारत सोयाबीन तेल अमेरिका और ब्राजील से मंगाता है, जहां सूखे की वजह से उत्पादन कम हुआ है। इसी तरह पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत आता है, जहां कोरोना की वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है। पिछले साल खाद्य तेल बढ़ा था तो इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल का डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ा था और पाम ऑयल का रेट बढ़ा था। और खाद्य तेलों में आप देखेंगे कि पाम ऑयल एज ए बेस ऑयल बहुत सारे खाद्य तेलों में यूज होता है। तो जब पाम ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो खाद्य तेलों के मांग बढ़ते हैं और हम सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे, जिसके कारण से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ खाद्य तेल है वो बढ़ गया। दूसरा, इस समय आप देखेंगे मस्टर्ड ऑयल के भी दाम बढ़े हैं। पहले मस्टर्ड ऑयल में कुछ परमिजिबल लिमिट तक जो है मिक्स ऑयल करने का प्रोविजन था, जिसको सरकार ने बंद कर दिया। अब जो मस्टर्ड ऑयल बनेंगे प्योर मस्टर्ड से बनेंगे। इसके कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मस्टर्ड ऑयल का बढ़ गया है। ये कारण है जो है खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ने का। कारोबारियों के अनुसार सरसों के तेल का भाव 3 वजह से भाग रहा है। पहला, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने सरसों तेल में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगा दी है। दूसरा, सरसों पहले से ही मंडियों में महंगी मिल रही है। तीसरा, अब खाद्य तेलों का भाव इंटरनेशनल मार्केट में तय हो रहा है। हालांकि सरकार चाहती है कि देश साल 2025 से 30 तक खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बने। भारत अपना कुल खपत का लगभग 30% उत्पादन करता है, जिसे 2030 तक 3 गुना